बिहार बोर्ड 12 का एग्जाम जो भी स्टूडेंट 2024 में देने जा रहे हैं उनके लिए लेकर आए हैं बायोलॉजी का 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो 2009 से 2023 तक पूछे गए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगर आप इस वीडियो को 10 मिनट टाइम दे देते हैं तो आपको इससे काफी हेल्पफुल होने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा फ्रेंड्स। चलिए हम अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स, आम के फल में खाने वाला भाग कौन है? आम के फल में खाने वाला भाग कौन पूछेगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य फल भीति खाई जाती है। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए हम अपनी अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स, समसूत्री विभाजन किसमें होता है? पूछेगा समसूत्री विभाजन किसमें होता है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कायिक कोशिका में होता है। याद रखिएगा समसूत्री विभाजन किसमें होता है? तो कायिक कोशिका में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अपनी अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया फ्रेंड्स, बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पार्थेनोकार्पिक कहा जाता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए हम अपनी अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता? इनमें से किसमें जो है फ्रेंड्स आंतरिक निषेचन जो है नहीं होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेंढक। मेंढक में जो है आंतरिक निषेचन नहीं होता, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अपनी अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, दिखंडन एक प्रकार का क्या है? दिखंडन एक प्रकार का है फ्रेंड्स, तो दिखंडन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, याद रखिएगा। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पूछेगा दिखंडन एक प्रकार का क्या है? तो दिखंडन एक प्रकार का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अलैंगिक जनन है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन अंडज है? इनमें से कौन जो है फ्रेंड्स अंडज है, अंडा देने वाली प्राणी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडिकन। सॉरी फ्रेंड्स, एक किडना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, अपने पूरे जीवन काल में एक ही बार पुष्प देने वाला, अपने पूरे जीवन काल में एक ही बार पुष्प देने वाला पौधा पूछ रहा है फ्रेंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बांस जो है अपने पूरे जीवन काल में एक ही बार पुष्प देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखना है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन द्विगुणित है? निम्नलिखित में से कौन द्विगुणित है फ्रेंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, युग्मनज। युग्मनज है, द्विगुणित है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन द्विगुणित नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सभी प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस फल का बीज चोल खाया जाता है? किस फल का बीज चोल जो है फ्रेंड्स खाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी का खाया जाता है। शरीफा का खाया जाता है, लीची का खाया जाता है, जायफल का खाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी का। या तीनों आप में से किसी को भी देखने को मिलेगा, तीनों में से कोई भी देखने को मिलेगा फ्रेंड ऑप्शन में, तो मार देना है। लीची भी होता है, शरीफा भी होता है, जायफल भी होता है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया फ्रेंड, समयुग्मकी पाई जाती है। समयुग्मकी कहाँ पाई जाती है फ्रेंड्स, किसमें? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शैवाल में पाई जाती है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। समयुग्मकी कहाँ पाई जाती है, किसमें? तो शैवाल में। चलिए अपनी अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, अंड प्रजक निम्नलिखित में से कौन है? अंड प्रजक निम्नलिखित में से कौन है फ्रेंड्स अंडा देने वाले? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्योंकि सांप भी अंडा देता है, मगरमच्छ भी देता है फ्रेंड्स, मुर्गी भी देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी देते हैं। अगर जो आपको इन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन आ जाता है एग्जाम में तो मार देना, सांप भी हो जाएगा, मगरमच्छ भी हो जाएगा, मुर्गी भी हो जाएगा। चलिए अपनी अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नांकित में से कौन सत्य फल है? निम्नांकित में से कौन सत्य फल है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नारियल। सत्य फल पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन सत्य फल है? इसका तो नारियल है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अपनी अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा जनन जो है किसमें होता है फ्रेंड? ये सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ईस्ट में होता है। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? तो ईस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नांकित में कौन मिथ्या फल है? निम्नांकित में कौन जो है मिथ्या फल है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेव। सेव कौन सा फल है? तो मिथ्या फल है, याद रखिएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, इनमें से किसमें द्विखंडन पाया जाता है? इनमें से किसमें जो है फ्रेंड्स द्विखंडन पाया जाता है? तो द्विखंडन अमीबा में पाया जाता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्विखंडन किसमें पाया जाता है? तो अमीबा में पाया जाता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अपनी अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, जेम्यूल्स बनते हैं, जेम्यूल्स जो है कहाँ बनते हैं फ्रेंड्स, किसमें बनते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पंज में। जेम्यूल्स कहाँ बनता है? तो स्पंज में बनते हैं। याद रखिएगा 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, लीची का खाया जाने वाला भाग कहलाता है, लीची का खाया जाने वाला भाग क्या कहलाता है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बीज चोल। लीची का खाया जाने वाला भाग क्या कहलाता है? तो बीज चोल कहलाता है। याद रखिएगा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहा जाता है? बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनिषेक जनन कहा जाता है। बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं? अनिषेक जनन कहते हैं। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से सही का चुनाव करें। निम्नलिखित में से सही का चुनाव करें फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हाइड्रा की कलिका। हाइड्रा की कलिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है? किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है फ्रेंड? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु। द्विगुणित अवस्था को बनाने के लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार होता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, कुकुर मतलब डॉग का संभावित जीवन काल कितना होता है? डॉग का संभावित जीवन काल कितना होता है फ्रेंड? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 20 साल होता है, 20 वर्ष। याद रखिएगा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयुग्मन कहते हैं। संयुग्मन कहते हैं, इसका याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, किसमें पतियों के खंडों द्वारा कायिका प्रजनन होता है? किसमें पतियों के खंडों द्वारा जो है फ्रेंड्स कायिका प्रजनन होता है पूछेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बायोफिल्म्स एवं केलेंचोई में। इसका 20 का राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा किसमें पतियों के खंडों द्वारा कायिका प्रजनन होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बायोफिल्म्स एवं केलेंचोई में। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया फ्रेंड्स, रात में खिलने वाले पुष्प साधारण हैं। रात में खिलने वाले पुष्प साधारण कौन से हैं फ्रेंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छोटे होते हैं। रात में खिलने वाले पुष्प कैसे होते हैं? तो छोटे होते हैं। याद रखिएगा 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, उभयलिंगी प्राणी है। उभयलिंगी प्राणी है फ्रेंड, तो उभयलिंगी क्या है? तो केचुआ उभयलिंगी। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछेगा उभयलिंगी निम्नलिखित में से उभयलिंगी प्राणी कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केचुआ। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है फ्रेंड्स? द्विगुणित संरचना है तो युग्मनज। युग्मनज जो द्विगुणित संरचना, इसे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया फ्रेंड्स, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं? मतलब जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं फ्रेंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवन काल कहते हैं। याद रखिएगा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं देरी ना करते हुए। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, द्विनिषेचन किसमें पाया जाता है? मतलब द्विनिषेचन जो है किसमें पाया जाता है फ्रेंड्स? तो द्विनिषेचन जो है आवृत जीवी में पाया जाता है। याद रखिएगा आवृत बीजी में। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसका परागण जल द्वारा होता है? निम्नलिखित में से किसका परागण जो है जल द्वारा होता है फ्रेंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जोस्टेरा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा निम्नलिखित में से किसका परागण जल द्वारा होता है? तो जोस्टेरा द्वारा, जोस्टेरा।
सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, पिस्टिया में काय का प्रबंधन किसके द्वारा होता है? पिस्टिया जो है, पिस्टिया में काय का प्रबंधन किसके द्वारा होता है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑफसेट द्वारा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, घरेलू मक्खी में गुणसूत्रों की संख्या होती है, मतलब घरेलू मक्खी में जो है फ्रेंड्स उनमें कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस प्राणी में ओवोविविपेरिटी होता है? निम्नलिखित में से किस प्राणी में ओवोविविपेरिटी होता है फ्रेंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेटल सर्प में। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, इस प्राणी में ओवोविविपेरिटी होता है तो होता है रेलेट्स सर्प में। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है फ्रेंड, पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है, पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेडियल लार्वा में। रेडियल लार्वा में पाया जाता है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, यदि नर अकारिकी में मादा से भिन्न हो तो इसे कहते हैं? यदि जो नर अकारिकी में मादा से भिन्न हो तो क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैंगिक विरूपता कहा जाता है इसे। याद रखिएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो को आज यहीं तक रहने देते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको इस वीडियो का अगला पार्ट चाहिए तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।